देखिए इसका 3 नंबर क्या बोल रहा है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, ठीक, टेन ए प्लस बी का मान कितना दिया है, रूट थ्री दिया है, और क्या बोल रहा है, टेन ए माइनस बी बराबर वन बटा रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, देखिए ए प्लस बी का जो मान होगा, ए प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और यह तो 90 डिग्री के बराबर होगा, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। देखिए हम बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू, ठीक। तो क्या होगा, ए प्लस बी का मान जो है जीरो से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ए जो होगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा, मतलब ए का जो भी वैल्यू आएगा वो बी से बड़ा आएगा। तो ए और बी का हम लोग को मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल देखने में जरूर लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा हार्ड है, लेकिन क्या है, सवाल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, एकदम इजी सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री। ये हम लोग टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस बी बराबर, और रूट थ्री किसका मान होता है, तो टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है। तो रूट थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन और टेन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, टेन और टेन कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण एक मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ दूसरा, क्या दिया हुआ, टेन ए माइनस बी बराबर वन बटा रूट थ्री दिया हुआ है। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, लिख देते हैं पुनः, मतलब फिर से क्या दिया हमारे पास, टेन ए माइनस बी बराबर वन बटा रूट थ्री, ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग उसी तरह ठीक उसी प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन वन बटा रूट थ्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान वन बटा रूट थ्री होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो टेन से टेन कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ए माइनस बी, और ये बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये इसको मान लीजिए समीकरण दो, समीकरण दो, समीकरण एक आ गया, समीकरण दो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक और दो पे, समीकरण एक और दो पे, तो समीकरण एक और दो, एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और इस बी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करें, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया हमारे पास, 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, और a बराबर कितना आ गया, 90 बटा 2, यानी कि a बराबर आ गया हमारे पास 45 डिग्री। a बराबर क्या आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास a निकल गया, a हम लोग के पास निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, एक में या दो में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, a का मान रखते हैं, a का मान किस में रख दे, बोलिए, एक में ही रख देते हैं। a का मान समीकरण एक में रखने पर, a का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए रखिए, एक क्या दिया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान हम लोग अभी तुरंत निकाले, जस्ट क्या निकाले, 45 डिग्री। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 45 डिग्री, और बी बराबर देखिए 45 में से 60 जाएगा तो कितना, 15, 45 में से 60 गया तो 15। तो यहाँ पे क्या बोलता था, ए प्लस बी का जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो पे बड़ा होगा, 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा, जीरो से बड़ा होगा। और देखिए क्या बोला था, ए का जो मान होगा वो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। तो बी से बड़ा हमारा ए का मान है, मतलब क्या होगा, ये हमारा आंसर कंप्लीट।